एक वजह है। अभी जितने प्रश्न हमने सुने, कोई किसी जिले में जहां भी प्रबुद्ध का बैठक होता है उसमें यही सवाल पूछा जाता है। तो जो बिहार में दुर्दशा है उसकी एक वजह है, आज से बहुत दशकों सदियों पहले ग्रीस में एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए जिनका नाम था प्लेटो। एंड ही सेड, एंड आई कोट, if you do not participate in democracy, be ready to be ruled by your inferiors. अगर समाज में, राजनीति में आप भागीदार नहीं बनिएगा तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर आप पर शासन करेगा। तो जितने प्रबुद्ध लोग हैं, आप सब जमुई के ही हैं। कोई पर्यावरण की बात उठा रहा है, कोई नदियों की बात उठा रहा है, कोई शिक्षा की बात कर रहा है। तो मेरे भाई, आपको किसने रोका था ये काम करने से? आपको किसी ने नहीं रोका था। ये भ्रम मत पालिए, ये भ्रम मत पालिए कि आपको किसी ने रोका था। बिहार की बदहाली में अगर जो लोग जिम्मेवार हैं, उसमें सबसे बड़ी जिम्मेवारी यहाँ के पढ़े लिखे सामर्थ्य लोगों की है, जिन्होंने अपने आप को राजनीति से अलग कर लिया या वो अलग कर दिए गए और ड्राइंग रूम में बैठ के चर्चा पर चर्चा किए जा रहे हैं। फिर सोच लिया कि अपना बिजनेस धंधा, पढ़ाई लिखाई, कमाई चल रहा है, बेटा बाहर पढ़ लेगा, वहीं पर सेटल हो जाएगा, हम तो ठीक है, जमुई में काम चलिए रहा है। तो मैं आपको एक वार्निंग भी दे रहा हूँ, अपनी ओर से चेतावनी भी दे रहा हूँ। किसी ने पलायन की बात कही, पलायन की बात तो सब जानते हैं। हम आपको बता रहे हैं, पलायन गरीबों की समस्या नहीं है। गरीब का लड़का तो मजदूरी करने जा रहा है, साल 2 साल में आता है 1-2 बार। जब बूढ़ा हो जाएगा, शरीर थक जाएगा तो यहीं आकर रहेगा। लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार के लड़के हैं, संभ्रांत परिवार के बच्चे हैं, एक बार पढ़ लिख कर नौकरी करने गया तो वापस कभी आपके पास आने वाला नहीं है। तो आपके नाव पहले डूबने वाला। अगर जहाज डूबेगा तो उसमें बैठा हुआ हर आदमी डूबेगा। और ये चीज हम अपने अनुभव के आधार पर नहीं बोल रहे, जो हमने यहाँ गाँवों में देखा। जो गरीब लोग हैं उनके बच्चे तो जरूर बाहर गए हैं, बहुत परेशानी में हैं, लेकिन जो सो कॉल्ड बड़े लोग हैं उनके घर खंडहर में तब्दील हो गए हैं, उनका देखने वाला कोई नहीं। हमारे अपने बाबूजी के घर में कोई दिया बत्ती जलाने वाला भी नहीं बचा। हम तो फिर भी बिहार लौटे हैं। मेरा लड़का जिन जीवन में कभी बिहार में नहीं आया। आपका बच्चा अगर पढ़ लिख कर नौकरी पा लिया, उसको भी वापस नहीं आना है। तो ये आपकी जिम्मेवारी है। प्रशांत किशोर की आप मदद करें न करें, प्रशांत किशोर पर आपका भरोसा है या नहीं है? काम हम करें या आप करें? काम आज सुधार का प्रयास हो या 20 वर्ष के बाद हो, करना तो किसी न किसी बिहार के व्यक्ति को ही पड़ेगा। इस बात को आप समझ लीजिए। और जितना इसको और बिगड़ने दीजिएगा, उतना उसको वापस लाना मुश्किल हो जाएगा। आपने कहा कि बिहार में बड़ी बदहाली है। ज्यादातर लोगों को ये समझ ही नहीं है कि बदहाली है क्यों। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि ये बदहाली इसलिए है कि लालू जी ने यहाँ पर बर्बाद कर दिया। कुछ लोग बता रहे हैं कि उससे पहले कांग्रेस ने बर्बाद किया। कुछ लोग अभी नीतीश कुमार के कार्यखंड को दोषी देंगे, दोषी ठहराएंगे। हम आपको बता रहे हैं कि बिहार इतना गरीब क्यों है। बिहार इतना गरीब इसलिए है, अगर बिहार की विकास यात्रा को ध्यान से देखेंगे तो हम लोग शुरू से ऐसे नहीं थे। 1950 के दशक में तमिलनाडु और बिहार बराबर का राज्य था, और आज तमिलनाडु बिहार से करीब करीब 7 गुना, आर्थिक नजरिए से 7 गुना बड़ा राज्य है। ऐसा क्या हुआ बिहार में जो हम लोग इतना पीछे छूट गए? कई लोगों को, जिनको ये लगता है, खासकर ये प्रबुद्धों के बैठक में, कि लालू का राज आया, आपने कहा कि 90 के बाद सब बिगड़ गया। ये भ्रम मत पालिए। 90 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने, उस दिन भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था बिहार। 2005 में जब लालू जी छोड़कर गए या जनता ने हटाया, तब भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था बिहार। और आज 20 वर्ष के नीतीश कुमार के साथ खट्टे मीठे अनुभव के बाद भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है बिहार। उसमें कोई फर्क नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि बिहार की विकास की यात्रा को अगर आप गहराई से देखेंगे, समझेंगे, तो
तो आपको पता चलेगा कि 1965 के बाद, 1965 के बाद कोई ऐसा साल नहीं गया है जब बिहार में विकास के मानकों पर हम दूसरे राज्यों से पीछे न छूटे। और 90 आते आते जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तब तक आप देश के सबसे गरीब और पिछड़ा हो गए। तो 1965 से 1990 के बीच में ऐसा क्या हुआ जिससे बिहार इतना पीछे हो गया? तो मैं आपको बता रहा हूं, वो पीछे छूटने की एक प्रमुख वजह ये रही कि 1967 से लेके 1990 के बीच में ये 23 साल में बिहार में 26 सरकार आई और गई। ये बहुत बड़ी राजनीतिक अस्थिरता का लंबा दौर चला है बिहार में। यहाँ बैठे हुए लोगों को ये भी नहीं याद होगा कि कौन 26 आदमी मुख्यमंत्री बना। कोई महामाया बाबू का नाम लेगा, कोई जगन्नाथ मिश्रा की बात करेगा, कोई दरोगा प्रसाद जी का नाम लेगा, कोई कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में बताएगा। लेकिन यहाँ बैठे हुए सारे लोग अगर बैठ के लिखना भी शुरू करें तो 26 मुख्यमंत्री का नाम आप नहीं बता पाइएगा। ये वो दौर है जब इंडिया में लोग तरक्की के दिशा में बढ़ रहे थे और बिहार में राजनीतिक मारा मारी उलट पुलट का खेल चल रहा था। कोई 6 दिन के लिए मुख्यमंत्री बना, कोई 6 महीने के लिए बना। और ये 25, 26, 27 साल का जो लंबा राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहा, वहां यहाँ पर राजनीति करने वाले नेता और सरकारों की प्राथमिकता कुर्सी पर बने रहना, कुर्सी को काबिज होना रहा। बिहार के विकास में उनका कोई ध्यान नहीं था। 1990 में यहाँ राजनीतिक स्थिरता लौटी, लेकिन हम लोग का दुर्भाग्य है कि वो स्थिरता लालू जी के रूप में लौटी। लालू जी के का जो नारा है, लालू जी की जो सोच, अगर उसको आप सोच मानते भी हैं, सामाजिक न्याय की बात, जो लोग बिहार के जमीनी हकीकत को जानते समझते हैं, उनको इस बात को मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए कि लालू जी के राज में कम से कम शुरुआती सालों में जरूर यहाँ के गरीब और पिछड़ों के साथ सामाजिक न्याय की बात कही गई, उनको आवाज मिला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और लालू जी का इस बात के लिए सम्मान भी होना चाहिए। ये अलग बात है कि आगे के कालखंड में उनके राज्य का सारा व्यवस्था गड़बड़ा गया, उसको जंगल राज कहा गया। लेकिन लालू जी की जो सोच है, सामाजिक न्याय के लेकर जो उन्होंने प्रयास शुरू किया, उसको आप सिरे से खारिज मत कीजिए। फिर 2000 उन्होंने एक अपनी ही व्यवस्था बना दी जिसमें आर्थिक विकास का कोई भूमिका ही नहीं है, पढ़ाई रोजगार विकास की कोई बात ही नहीं है, सिर्फ सामाजिक न्याय पर ही उन्होंने चलाया अपना 15 साल। जब नीतीश कुमार आए, जनता परेशान हुई, नीतीश को लेकर आई 2005 में। तो 2005 में बिहार में पहले 5-7 साल में कुछ थोड़ा सुधार होता दिखा। इसलिए नहीं कि नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया जैसे कई लोग बताते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले टर्म में नीतीश कुमार ने कोई बहुत गेम चेंजिंग आमूलचूल परिवर्तन की बात कही। लेकिन चूंकि बिहार में इतना अंधकार फैला हुआ था कि नीतीश जी ने छोटा सा दिया भी जलाया तो आपको प्रकाश दिखा। लेकिन पहले 7-8 साल में नीतीश कुमार ने कुछ सुधार का प्रयास जरूर किया है। इस बात के लिए भी नीतीश कुमार का सम्मान होना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार का जो 18-19 साल का राजनीतिक दौर रहा है बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर, इसको आप 2 भाग में बांट सकते हैं। एक भाग जब राजनीतिक स्थिरता थी, वो एनडीए के साथ, भाजपा के साथ उन्होंने सरकार चलाई और वो 2005 से लेकर 2012 तक का समय रहा। जो भी उनकी क्षमता है, जो भी उनकी शक्ति है, उसके अनुसार कुछ न कुछ बिहार में सुधार होता दिखा, हम जैसे लोगों को भी दिखा। लेकिन 12-13 में मोदी जी के देश में प्रादुर्भाव होने के बाद बिहार को एक बहुत बड़ा खामियाजा राजनीतिक अस्थिरता का दौर झेल कर चुकाना पड़ा। आपको लग रहा है कि नीतीश जी महागठबंधन में गए, भाजपा में आए, ये आप भ्रम मत पालिए। 2012 से ये 2022 में, हम 23 में हम लोग बैठे हैं, 24 हो गया, 23 तक 10 साल में नीतीश कुमार 7 बार नई सरकार बना चुके। 1-2 बार नहीं, ये 7वां सरकार का प्रयोग है। 2012 में जो अच्छी खासी सरकार चल रही थी, मोदी जी का जब प्रादुर्भाव हुआ तो नीतीश कुमार ने उस सरकार को छोड़कर अल्पमत की सरकार बना ली। पूरा फोकस विकास से हटकर सरकार को बचाने में लग गया। फिर 2014 में चुनाव लोकसभा में जनता दल यूनाइटेड का दल, नीतीश जी का दल हार गया तो उन्होंने अपना पद छोड़कर मांझी जी को बना दिया। साल भर उसमें बर्बाद हो गया। फिर तीसरा प्रयोग हम वापस जब आए
नीतीश जी से मिले, नीतीश जी को हमने समझाया वापस मुख्यमंत्री बनिए, तो मुख्यमंत्री बने, महागठबंधन की सरकार बनी, वो तीसरा प्रयोग हुआ। फिर 1.5 वर्ष में नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर भाजपा में चले गए, वो चौथा प्रयोग हो गया। फिर भाजपा को छोड़कर महागठबंधन में आए, ये 6वां प्रयोग हुआ। और अब पुनः वापस भाजपा में गए हैं, ये 7वीं सरकार है।